सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और हमारी रेगुलर वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। नमस्कार दोस्तों, डिजिटल ब्लॉगर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ट्रेडस्मार्ट ऑनलाइन के रिव्यू के बारे में। ट्रेडस्मार्ट ऑनलाइन भारत का एक डिस्काउंट ब्रोकर है जो रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है। इस रिव्यू में हम बात करेंगे इनके कंपनी बैकग्राउंड की, खर्चे की, ब्रोकरेज की, कस्टमर सर्विस, ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, एक्सपोजर और भी कुछ मायनों के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे आप अनुमान लगा सकें कि ट्रेडस्मार्ट ऑनलाइन आपके लिए एक उपयुक्त स्टॉक ब्रोकर है या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। तो ट्रेडस्मार्ट ऑनलाइन एक डिस्काउंट ब्रोकर है जो कि 2012 में स्थापित हुआ। ये वीएनएस फाइनेंस का डिस्काउंट ट्रेडिंग आर्म है। वीएनएस फाइनेंस भारत का एक फाइनेंशियल ग्रुप है जो 1995 में लॉन्च हुआ था। ट्रेडस्मार्ट ऑनलाइन जाना जाता है अपने अलग अलग ब्रोकरेज प्लान्स के लिए, और जिस हिसाब से आप ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, उसके हिसाब से आप एक पर्टिकुलर प्लान का चुनाव कर सकते हैं। इनका खुद का जो फोकस है टेक्नोलॉजी के ऊपर, उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। अभी के लेवल पे अगर हम बाकी के डिस्काउंट या फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर्स को देखें तो ट्रेडस्मार्ट ऑनलाइन को टेक्नोलॉजी के लेवल पे काफी बड़ा रास्ता तय करना है। आगे बात करते हैं इनके ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स की। तो आप देखिए, इक्विटी, डेरिवेटिव्स, कमोडिटी, करेंसी और डिपॉजिटरी सर्विस में निवेश कर पाएंगे ट्रेडिंग लेवल पे या इन्वेस्टमेंट लेवल पे। लेकिन इसको देखने के दो पर्सपेक्टिव हैं। एग्जॉस्टिव लेवल पे यही जो ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स हैं काम में आते हैं, लेकिन अगर कुछ लोग म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, ईटीएफ्स, बॉन्ड्स में निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए उनको अलग से किसी और फाइनेंशियल ग्रुप के साथ अकाउंट खोलना होगा। ट्रेडस्मार्ट ऑनलाइन वो पर्टिकुलर जरूरतें पूरी नहीं कर पाएगा। तो इन अ सेंस ये एक लिमिटेड रेंज है जिसको बढ़ाया जा सकता है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स बहुत ही महत्वपूर्ण मायना है, स्पेशली वो लोग जो रेगुलर ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक मार्केट में, उनके लिए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स बहुत जरूरी है। हम इनके तीनों एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे: मोबाइल ऐप, ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन, टर्मिनल सॉफ्टवेयर। सबसे पहले बात करते हैं इनके मोबाइल एप्लीकेशन की और चलते हैं गूगल प्ले स्टोर की तरफ। तो ट्रेडस्मार्ट ऑनलाइन की मोबाइल ऐप का नाम है साइन एप्लीकेशन। इसमें आप कैश, फ्यूचर ऑप्शंस, करेंसी और कमोडिटी में निवेश कर पाएंगे। ये रेटेड है 3.5 पे 5 में से करीब 450 यूजर्स द्वारा। उसमें से करीब 30% यूजर्स ने इस ऐप को नेगेटिवली रेट किया है। बहुत ही बड़ी समस्या है ये। एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सिग्नल है क्लाइंट्स की तरफ से, यूजर्स की तरफ से ट्रेडस्मार्ट ऑनलाइन को कि ओवरऑल सेटिस्फैक्शन स्कोर सिर्फ 70% है। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स करीब 80-82% तक जाते हैं। तो उस मामले में इस ऐप को बहुत ही लेवल पे बेहतर बनाया जा सकता है। हालांकि इस ऐप को रेगुलरली अपडेट किया जाता है 3 या 4 हफ्ते के ड्यूरेशन में। लास्ट टाइम ये 29 अप्रैल 2017 को अपडेट की गई थी और आज तक इसको 10 से 50 हजार यूजर्स इंस्टॉल कर चुके हैं। लेकिन डेफिनेटली बहुत से कंसर्न्स हैं, बहुत स्पेसिफिक इश्यूज हैं जिनको बाय टाइम इंप्रूव किया जा सकता था, लेकिन अभी तक फॉर सम रीजन उनको इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया है। जैसे कि अगर आप ऐप में लॉग्ड इन हैं और आप किसी और ऐप के साथ अगर आप स्विच करते हैं, तब ये ऐप आपको लॉग आउट कर देगी ऑटोमेटिकली। कोई भी आपको इनिशियल लेवल पे डैशबोर्ड पे कोई प्री डिफाइंड इंडिसेस नहीं मिलेगा जिससे आप अंदाजा लगा सकें क्विकली लेवल पे मार्केट का। तो वो आपको खुद ही कॉन्फ़िगर करना होगा। परफॉर्मेंस लेवल पे भी इसको डेफिनेटली इंप्रूव किया जा सकता है। और स्पेशली अगर आप डिजाइन की बात करें तो काफी ब्लैंड है। आजकल जो भी मोबाइल ट्रेडिंग एप्लीकेशंस हैं बहुत ही स्लीक यूजर डिजाइन के साथ आती हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में अभी भी ठीक ठाक यूआई लेवल का डिजाइन किया गया है। तो एक एवरेज एप्लीकेशन है। अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ मुश्किलें जरूर आएंगी। हमारा यही मानना है कि शायद कुछ महीनों में, 3 या 4 महीनों में क्लाइंट्स के फीडबैक को इनकॉर्पोरेट करके ये एप्लीकेशन इंप्रूव हो सकती है, बशर्ते कि ये अपनी ऐप को रेगुलरली अपडेट करते रहें और हर अपडेट में, नया पैच में नई एप्लीकेशन फीचर्स और पुराने जो बग्स हैं उनको रेगुलर इंटरवल्स के साथ इंप्रूव करते जाएं। तो अभी के लिए इसको एक एवरेज ऐप माना जा सकता है। और अब बात करते हैं इनके बाकी के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की और चलते हैं digitalblogger.com की तरफ। तो ट्रेडस्मार्ट ऑनलाइन आपको टर्मिनल सॉफ्टवेयर के लेवल पे नेस्ट प्रोवाइड करता है, जो कि एनएससी द्वारा बनाया गया एप्लीकेशन है। इसको मेंटेन करता है ओमनिसिस टेक्नोलॉजीज। ये पर्टिकुलर टर्मिनल बेस्ड सॉफ्टवेयर को आपको डाउनलोड और इंस्टॉल करना होगा अपने डेस्कटॉप और लैपटॉप पे।
और उसके बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जाना जाता है अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, स्पीड के लिए। फीचर्स भी काफ़ी एग्जॉस्टिव हैं, काफ़ी अच्छी खासी रेंज है नंबर ऑफ फीचर्स की। लेकिन जब बात आती है यूज़र एक्सपीरियंस की, यूआई की और यूजेबिलिटी की, उस लेवल में डेफिनेटली नेस्ट को इम्प्रूव किया जा सकता है। स्पेशली जो बिगिनर्स हैं, पहली बार निवेश करना चाह रहे हैं, उनको इस ऐप को समझने में मुश्किलें आएंगी और शुरुआती लेवल पे कुछ कंसर्न्स भी हो सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन का नाम है नाउ। अब ये ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन है। किसी भी ब्राउजर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम, सफारी, मोजिला फायरफॉक्स, किसी से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी रेगुलर ट्रेडिंग कर सकते हैं। बहुत ही लाइट लेवल की एप्लीकेशन है, हाई कॉन्फ़िगरेशन नहीं मांगती आपसे और आप इसको किसी भी पर्टिकुलर डिवाइस पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसमें कंसर्न है स्पीड का, परफॉर्मेंस का। तो जो फायदे नेस्ट में है वो यहाँ पे नुकसान बन जाते हैं और जो यहाँ पे फायदे हैं वो नेस्ट के नुकसान है। अभी भी कुछ ना कुछ एक तरह सा कंक्लूसिव एप्लीकेशन नहीं है जो कि अच्छा यूजर एक्सपीरियंस के साथ स्पीड दे सके ट्रेडस्मार्ट ऑनलाइन की तरफ से। अब स्पिन एक इनका इनिशिएटिव है। ये भी एक टर्मिनल बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो इन्होंने खुद बनाया है, खुद मेंटेन करते हैं। लेकिन सिंस ये नया है तो डेफिनेटली मैच्योर एप्लीकेशन नहीं है, रिलायबल भी नहीं है अभी के लेवल पे। बाय टाइम शायद इंप्रूव हो जाए। जैसे कि टेक्निकल फीचर्स के लेवल पे आपको अच्छी खासी फीचर्स दिए जाते हैं। 80 के करीब इंडिकेटर्स हैं और आपको चार्टिंग में 10 डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस दिए जाते हैं। अगर आप खुद से इसका अलग अलग पैटर्न लेवल का ड्राइंग भी करना चाहते हैं, अपनी स्ट्रेटजी सेटअप करना चाहते हैं एप्लीकेशन में, तो आपको 19 तरह के पैटर्न स्टाइल दिए जाते हैं जिससे आप अंडरस्टैंडिंग लेके खुद के स्ट्रेटजी डिवाइस कर सकते हैं। तो ठीक है, एप्लीकेशन बढ़िया है एवरेज यूआई के साथ, लेकिन डेफिनेटली बल्कि है, आपकी हैवी कॉन्फ़िगरेशन मांगती है डेस्कटॉप की या लैपटॉप की, और स्पीड और परफॉर्मेंस के लेवल पे भी इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। तो देखिए, कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। अब आपको देखना है कि कौन सी प्रोडक्ट एप्लीकेशन आपके लिए सही जचती है और डिपेंडिंग कि आपकी प्रेफरेंसेस क्या है, एक्सपेक्टेशंस क्या है एक पर्टिकुलर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से, उस हिसाब से आप एक एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ट्रेडस्मार्ट ऑनलाइन की तरफ से कोई भी एक ऐसी एप्लीकेशन नहीं है जो पूरी तरह से रोबस्ट हो, अच्छा यूजर एक्सपीरियंस और परफॉर्मेंस देती हो। फिर बात आती है प्राइसिंग की। अब अगर आप इनके साथ डीमैट अकाउंट खुलाना चाहते हैं तो आपको 200 रुपए देने होंगे। वहीं ट्रेडिंग अकाउंट के लिए अलग से 200 रुपए, और अकाउंट को मेंटेन करने के लिए हर साल आपको एएमसी 300 रुपया देनी होगी। तो उस लेवल पे रिलेटिवली महंगा है। डिस्काउंट ब्रोकर्स देखे गए हैं कि जो जनरली इससे काफी कम चार्ज करते हैं, नहीं तो इन पर्टिकुलर चार्जेस को रिवर्स कर देते हैं आपके ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस के साथ अगर आप अच्छी खासी टर्नओवर करते हैं। लेकिन इन केस में आपके लिए ये सुविधा नहीं है। और जहां तक ब्रोकरेज की बात है, फ्लैट रेट 15 रुपये का ब्रोकरेज आपके लिए प्लान है, जिसमें कि आप जितने मर्जी का निवेश करें आपको मैक्सिमम 15 रुपया ब्रोकरेज चार्ज की जाएगी। इसके अलावा भी 2 प्लान्स हैं, उसके बारे में भी डिटेल में चर्चा करते हैं। तो वापस आते हैं artistblogger.com की तरफ। अब एक वैल्यू प्लान है जिसमें आपसे कोई मिनिमम कमिटमेंट नहीं मांगी जाती। आप जितने मर्जी पैसे से ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं और डिपेंडिंग कि आप कितने का स्टॉक मार्केट पे टर्नओवर करते हैं, डिलीवरी में आपको 0.07 और इंट्राडे में 0.007% के हिसाब से ब्रोकरेज लगाई जाती है। बाकी सेगमेंट्स की ब्रोकरेज भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। वहीं पावर प्लान के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, 15 रुपये प्रति एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। और जो लोग हैवी ट्रेडर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो इन्फिनिटी प्लान का चुनाव भी कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आप इक्विटी में ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको पूरे महीने का 4000 रुपये देना है और आप जितने मर्जी ट्रेड्स करें, जितने मर्जी का आप टर्नओवर करें, आपकी मैक्सिमम ब्रोकरेज पहले से ही डिसाइड हो चुकी है 4000 रुपये। करेंसी में ये वैल्यू 2000 है और कमोडिटी में भी आपको 4000 रुपये देने होंगे। अब अगर आप इनमें से 2 या 3 सेगमेंट्स का चुनाव करते हैं तो शायद आपको डिस्काउंट भी मिल पाए। इसके लिए आपको उनके एग्जीक्यूटिव से बात करनी होगी। लेकिन रिलेटिवली लेवल पे ठीक तरह के प्लान्स हैं। हालांकि अगर आप स्पेशली फिक्स ब्रोकरेज और अनलिमिटेड ट्रेडिंग का प्लान देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमने अलग से यूट्यूब पे वीडियो बनाया है। artistblogger.com पे आर्टिकल भी है। इससे सस्ते स्टॉक ब्रोकर्स भी हैं जो आपको 1000 रुपये 1500 रुपये में पूरे महीने का ब्रोकरेज लगाते हैं और आप अनलिमिटेड ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन उनकी बाकी की जो एस्पेक्ट्स होती हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज होती हैं। तो ये हैं अलग अलग प्लान्स। जहां तक बात है ट्रांजैक्शन चार्जेस की, अब ये थोड़ा सा ग्रे एरिया है। इसको ध्यान से समझना होगा कि बहुत से लोग 80 से 85% लोग जब भी खर्च के बारे में बात करते हैं अपने एग्जीक्यूटिव के साथ, तो स्टॉक ब्रोकर एग्जीक्यूटिव उनको 2 चीजें बताता है।
अकाउंट ओपनिंग, मेंटेनेंस चार्जेस कितने लगेंगे और ब्रोकरेज कितना होगा। और 80 से 85% यूजर्स यही जानना चाहते हैं। लेकिन उसके अलावा भी आपको कुछ टैक्सेस, कुछ ट्रांजैक्शन चार्जेस देने होते हैं। अब टैक्सेस तो गवर्नमेंट बेस्ड होते हैं, फिक्स रेट होता है, वो चेंज नहीं होंगे। लेकिन जब ट्रांजैक्शन चार्जेस होगा उसमें कुछ प्लस माइनस होता है। अब जैसे कि आपको 15 रुपए का ब्रोकरेज चार्ज करता है ट्रेड स्मार्ट ऑनलाइन, तो काफी कम रेट है। ज़रोडा 20 रुपए करता है, अपस्टॉक्स भी 20 रुपए करता है। तो उस लेवल पे 15 रुपए आपको डायरेक्टली 25% डिस्काउंट के साथ मिलता है। लेकिन जब आप बात करेंगे ट्रांजैक्शन चार्जेस की, अगर स्पेशली इनको कंपेयर करेंगे, आप rdigitalbroker.com पे इनका कंपैरिजन भी कर सकते हैं बाकी के स्टॉक ब्रोकर्स के साथ। अगर आप ध्यान से वैल्यू देखिए, अब जो भी डेपोजिटरी है उसके हिसाब से स्टैंडर्ड वैल्यू 0.00325% होती है। अब इन्होंने 0.00350% लगाया है, तो कुछ फर्क यहाँ पे है इक्विटी लेवल पे। सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात है यहाँ पे इक्विटी ऑप्शंस में 0.07150, यहाँ पे ज़रोडा चार्ज करता है 0.053 और 52% समथिंग। उस लेवल पे देखा जाए तो डायरेक्टली कम से कम 30 से 35% आपसे ज्यादा ट्रांजैक्शन चार्जेस लिया जा रहा है ट्रेड स्मार्ट ऑनलाइन के द्वारा। इनफैक्ट आप किसी भी पर्टिकुलर सेगमेंट को पिक करें, ऐसा कोई भी सेगमेंट नहीं है जिसमें ट्रांजैक्शन चार्जेस कम है। ट्रेड स्मार्ट ऑनलाइन के केस में जो ट्रांजैक्शन चार्जेस लगाए गए हैं वो पूरी इंडस्ट्री के हिसाब से कंपैरिजन में काफी महंगे हैं। तो आपको हर बात का ध्यान रखना है, हर चीज पे नजर रखनी है जब भी आप इन सब के एग्जीक्यूटिव से बात करेंगे, और उसके हिसाब से आप स्टॉक ब्रोकर को फाइनलाइज करें। तो ये हैं अलग अलग खर्चे। आगे बढ़ते हैं इस रिव्यू में और बात करते हैं एक्सपोजर की, लेवरेज की। अब जिनको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता तो पहले ये बता दें कि एक तरह का शॉर्ट टर्म लोन होता है जो आपका स्टॉक ब्रोकर आपको प्रोवाइड करता है स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट पे। अब ट्रेड स्मार्ट ऑनलाइन के केस में अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस में, तो आप इंट्राडे में 3 लाख रुपए तक की ट्रेड्स प्लेस कर पाएंगे, क्योंकि आपको 30 गुना तक एक्सपोजर ऑफर किया जाता है। बाकी के सेगमेंट्स में भी रेंज अच्छी है। इनफैक्ट इंडस्ट्री के हिसाब से काफी बढ़िया एक्सपोजर और लेवरेज वैल्यूज ट्रेड स्मार्ट ऑनलाइन प्रोवाइड करता है। अब फाइनली हम बात करते हैं TSO ट्रेड स्मार्ट ऑनलाइन के साथ खाता खुलवाने के फायदों की, नुकसानों की, जिसके हिसाब से आप फाइनली अंदाजा लगा सकें कि ये कैसा स्टॉक ब्रोकर है। तो पहले बात करते हैं फायदों की। तो जैसे हमने शुरुआत में चर्चा की कि VNS फाइनेंस का ये डिस्काउंट ट्रेडिंग आर्म है, तो रिलायबिलिटी लेवल पे अच्छा डिस्काउंट ब्रोकर है। एक्सपोजर वैल्यूज आपको बढ़िया प्रोवाइड की जाती हैं अलग अलग सेगमेंट्स में। मल्टीपल ब्रोकरेज प्लान्स हैं, आप अपने बिहेवियर के हिसाब से ट्रेडिंग में एक स्टॉक ब्रोकरेज प्लान्स का चुनाव कर सकते हैं। अलग अलग लेवल के आपके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं। तो ये हैं कुछ फायदे। अब बात करते हैं ट्रेड स्मार्ट ऑनलाइन के साथ खाता खुलवाने के नुकसानों की। तो जब हमने शुरुआत में बात की थी अलग अलग ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स की, तो रेंज काफी लिमिटेड है, उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे हमने बात की अलग अलग लेवल पे, मोबाइल ऐप 3.5 रेटेड है, काफी कंसर्न्स हैं, 30% नेगेटिव रेटिंग है, तो वहां पे भी डेफिनेटली बहुत बड़ा रूम है इम्प्रूव करने के लिए। ट्रांजैक्शन चार्जेस बहुत महंगे हैं इंडस्ट्री के हिसाब से। इनफैक्ट अगर आप प्रीमियम स्टॉक ब्रोकर्स शेर खान, ICICI डायरेक्ट के बारे में भी बात करेंगे, उनसे भी ज्यादा ट्रांजैक्शन चार्जेस लिए जाते हैं ट्रेड स्मार्ट ऑनलाइन के द्वारा। उसके अलावा जो इनकी कस्टमर सर्विस है काफी ग्रे एरिया है। चाहे बात करें नंबर ऑफ कम्युनिकेशन चैनल्स की, कितना क्वालिटी से आपका रेजोल्यूशन वापस किया जाता है, कितनी जल्दी आपको प्रॉब्लम का समाधान किया जाता है, और आपको एज अ क्लाइंट कितना फोकस दिया जाता है, काफी ये लीक्ड एरियाज हैं ट्रेड स्मार्ट ऑनलाइन के केस में। स्पेशल अटेंशन चाहिए इसमें, और उसके बाद शायद इनका ये डिपार्टमेंट बेहतर हो सके। तो ये है अलग अलग नुकसान। अब ओवरऑल रिव्यू खत्म हो चुका है, हमने डिटेल में चर्चा की है अलग अलग मायनों के बारे में। अब आपको देखना है कि कौन सा स्पेसिफिक एक्सपेक्टेशन है आपका। अगर 2 या 3 की लिस्ट है, आप देखिए क्या ट्रेड स्मार्ट ऑनलाइन उसमें जचता है। अगर हाँ, तो आप इस वेबसाइट के लिंक rdigitalblogger.com/tradesmartonline ओपन डीमेट अकाउंट पे जाइए, अपनी डिटेल्स दीजिए, और हम आपकी कॉल बैक सेटअप करेंगे इनके एग्जीक्यूटिव के साथ। वहीं अगर आपको अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से स्टॉक ब्रोकर का चुनाव करना है, तो आप हमारी इस वेबसाइट की दूसरे लिंक rdigitalblogger.com/free call back ब्रोकर चॉइस पे जाइए, अपनी प्रेफरेंसेस बताइए, डिटेल्स छोड़िए, और फाइनली हम आपके लिए 1 या मैक्सिमम 2 कॉल बैक सेटअप करेंगे। उनसे आप बात कीजिए, और अगर पसंद आए तो उनके साथ आप खाता खुलवा सकते हैं। तो ये था रिव्यू ट्रेड स्मार्ट ऑनलाइन का। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ऐसा है तो इसको लाइक जरूर कीजिए, डेफिनेटली दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिए। आप हमारे चैनल और डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसे ही वीडियोस फ्यूचर में और देखने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।